तो हम अपने कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे। कौन कौन से डिवाइस होते हैं हमारे कंप्यूटर में? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन दैट वी इनपुट इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। हम जो कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डालते हैं उसका जो रिजल्ट हमको जौन सा डिवाइस दिखाता है, उसका जो आउटपुट हमको जौन सा डिवाइस दिखाता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन आउटपुट डिवाइसेस। हमारे यहाँ पे कौन कौन से मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेजेस। इट डिस्प्लेस द वर्क दैट हैज बीन डन ऑन टू द कंप्यूटर। द आउटपुट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी। ये है मॉनिटर। आप सब मॉनिटर देखे हो पहले से। मॉनिटर का काम क्या है? देखो, हम जो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं या जो कोई भी इमेजेस होता है ये हमको मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमको वो मॉनिटर में दिखाता है कि नहीं। जैसे कीबोर्ड से कुछ इनपुट हुआ और मॉनिटर पे हमको आउटपुट होके दिखाता है। और जो मॉनिटर के स्क्रीन में जो आउटपुट दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन द रिकॉर्डेड साउंड एंड म्यूजिक फ्रॉम द कंप्यूटर। ये है स्पीकर क्या करता है? हम जो कोई भी माइक्रोफोन या जो कोई भी गाना रखे हैं हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करे हैं तो उसका अगर हमको उसको सुनना है तो क्या होगा? हम उसको स्पीकर से सुन सकते हैं। ठीक है। प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑफ द डाटा ऑन ए पीस ऑफ पेपर विच इज इनपुटेड इनटू द कंप्यूटर। इट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी प्रिंटर्स। It is called hard copy. Printer are three types. They are laser printer, inkjet printer and dot matrix printer. ये है, देखो प्रिंटर का पिक्चर दिया है यहाँ पे। प्रिंटर में क्या होता है? हम जो कोई भी इनपुट डालते हैं तो उसका अगर हमको एक पेपर में उसका डाटा निकालना है, हम आप लोग देखे हो कि कोई भी प्रिंट करके जो पिक्चर सब लोग लाते हो कि नहीं, प्रिंटर से निकालते हो। तो क्या होता है? हम जो कोई भी डाटा इनपुट करते हैं उसका अगर हमको एक पेपर में उसका डाटा निकालना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। और प्रिंटर में जो पेपर निकलता है, प्रिंटर में जो पेपर प्रिंट होके निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी बोलते हैं। ठीक है। प्रिंटर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स। क्या क्या? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है, देखो, स्टोरेज डिवाइसेस। In our daily life, we use many storage devices like refrigerator, bookshelf, cupboard, etc. to keep our things safe. Similarly, computer also uses various storage devices which keeps your data safe. हम हमारे डेली लाइफ में रेफ्रिजरेटर या बुक सेल्फ हो या कोई कपबोर्ड हो उसको इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल्स रखते हैं, बुक सेल्फ में बुक्स रखते हैं, कपबोर्ड में अपना ड्रेसेस रखते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके जो रखता है उसे कौन सा डिवाइस बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। और ये जो डाटा को ये सेफली रखता है कंप्यूटर में। ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड इन द कंप्यूटर्स टू स्टोर द डाटा। स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? या डाटा या इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, सेफली स्टोर करके रखता है। द कंप्यूटर हैज मेनी टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस. Some of them are volatile या permanent and some of are non-volatile या temporary storage devices. कंप्यूटर का जो डाटा स्टोरेज डिवाइस है बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कुछ हैं volatile या परमानेंट मतलब जो भी डाटा ये सेव करके रखेगा पूरा परमानेंटली वहाँ पे रह जाएगा। ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मतलब टेम्पोररीली, जो कि हम उसको कुछ समय के लिए वहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। Memory refers to a physical device which is used to store programs or data on a temporary or permanent basis. मेमोरी क्या होता है? एक डिवाइस है जो कि डाटा या प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, टेम्पोररी हो या परमानेंटली हो। ठीक है। एक कंप्यूटर कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1। कंप्यूटर जो अपने अंदर डाटा या जो इन्फॉर्मेशन रखता है वो कैसे रखता है? डिजिट के हिसाब से रखता है। कौन कौन से वो डिजिट हैं? 0 और 1। द डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी नंबर। और ये जो डिजिट्स होते हैं उसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। और ये इसको टोटल मिलाकर ये हो गया बाइनरी सिस्टम। जो कंप्यूटर अपने अंदर जो मेमोरी स्टोर करके डाटा जो स्टोर करके रखता है उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर इन बाइट्स। और जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है उससे कैसे मेजर करते हैं?
बाइट्स में, ठीक है। ए बीट इज ए सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू आइदर 1 और 0 दैट एनकोड्स ए सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। बीट क्या है? बीट मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 1 और 0, जो कि क्या करता है, एनकोड्स ए सिंगल यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको सिंगल यूनिट में चेंज करता है, ठीक है। ए बाइट इन ए सीक्वेंस ऑफ ए बाइट इच ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, यूजुअली 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। और जो हमारा जो बाइट होता है, ठीक है, उसको 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेमोरी यूनिट का सब सारा कुछ दिया है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, जैसे कि 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 MB इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 TB इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 PB इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 EB इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट, 1024 ZB इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। ये आपको मेमोरी का जो साइज है ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी के टाइप्स के बारे में।